कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट को देखने के बाद एक सवाल आता है कि मुसलमानों का एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट किसने इशू किया है भाई? मतलब कांग्रेस है तो मुसलमान है तो कांग्रेस है, कि दोनों में से एक बात सच है, एक झूठ? बताओ कौन सी रेवंत रेड्डी जी? मुसलमान है तो कांग्रेस है, ये बात तो चलिए आपने मान ली, ये तो एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये कहकर आपने ज्यादा नहीं बोल दिया? क्योंकि अगर कांग्रेस सच में ऐसा मानती तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, केवल कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देती, सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं करती, जो मुस्लिम बहनों पर 3 तलाक के जरिए अत्याचार हो रहे थे उन्हें जारी नहीं रखने देती, उसके खिलाफ कुछ तो करती। मगर इसके खिलाफ एक्शन किसने लिया? मोदी सरकार ने। देखिए, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतनी हिपोक्रेसी आपको शोभा नहीं देती। लेकिन चलिए, एक बात तो अच्छी हुई, आपने खुलकर मान लिया कि आपकी पार्टी मजहबी है, तो शायद अब आपके नेता चुनाव के समय चुनावी हिंदू बनने से बचेंगे। अब शायद कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर नहीं घूमेंगे, हाथ में खाली लाल किताब लेकर उसे संविधान बताने नहीं निकलेंगे। लेकिन आपकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो आपने उनके लिए कोई स्कूल खोले होंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया होगा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया होगा, न जाने क्या क्या किया होगा। खैर, फिलहाल आप सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लोग आप लोगों को मुस्लिम लीग से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ दे आर डायरेक्टली ओपनिंग देयर मास्क। तो वहीं कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो ये बहुत पहले मान लिया था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, साफ सीधी बात, अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी होती तो उनके उत्थान के लिए कार्य करती, उन्हें झुग्गी बस्तियों में ऐसे ही थोड़ी छोड़ देती। खैर, अगर कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो भाई केरल, कश्मीर, बंगाल, वहां के मुसलमान क्या नहीं हैं? अगर आपने सच में उनके लिए उत्थान किया होता तो शायद आपको समझ में आता कि जो भाजपा के पास साइलेंट वोट बैंक है, उसके पीछे का कारण क्या है। केवल बांटने की राजनीति और भाषणबाजी से राज्य नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है, रेवंत रेड्डी जी, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है।